Now we are going to discuss about elements of atmosphere. As we have just discussed about the atmosphere, that is about the psychological thing. So now we are going to see what are the elements which are associated with atmosphere. There are four major elements that are associated with the atmosphere created by the retailer. First of all, it is about the store layout, overall store layout. Second is about the interior display of the store. Then is about the general interior into the store, and then is about the exterior of the store. So overall store के layout, उसका इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर, उसका इंटीरियर डिस्प्ले, उसका जनरल इंटीरियर, वो सारी बातें एक्चुअली हेल्प करती हैं की एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के. तो आपको एज ए रिटेलर ये चारों पॉइंट्स को, चारों एलिमेंट्स को कंसिडरेशन में रखना है. बेशक वो स्टोर का लेआउट हो, बेशक वो स्टोर का एक्सटीरियर हो, बेशक वो स्टोर का इंटीरियर डिस्प्ले हो, बेशक वो स्टोर का जनरल इंटीरियर हो, ताकि आप एक अच्छा रीजनेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें अपने कस्टमर के लिए. क्योंकि अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो कस्टमर इनकरेज होगा ज़्यादा बाय करने के लिए और इवन रिकमेंड करने के लिए टू दी अदर कस्टमर्स, ताकि आप उसके अंदर बेनिफिशियरी हों. उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर प्लानिंग के हवाले से, तो आपको जब हम एक्सटीरियर की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे बातें हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एक्सटीरियर की प्लानिंग के अंदर यू नीड टू कीप इनटू कंसिडरेशन. तो सबसे पहली बात जो हमारे पास है दैट इज द स्टोर फ्रंट. स्टोर का फ्रंट किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसका क्या साइज होना चाहिए, उसकी क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, उसका हाउ द स्टोर फ्रंट शुड लुक लाइक. वो मेटल का होना चाहिए, वो ग्लास का होना चाहिए. सो व्हाटसोएवर इज द डिसीजन, आपको एक्सटीरियर प्लानिंग के अंदर स्टोर के फ्रंट को डिस्कशन करनी है. देन हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है, इट इज अबाउट द एंट्रेंस. हाउ द एंट्रेंस वुड बी, हाउ द एंट्रेंस वुड लुक लाइक. कस्टमर की कन्वीनियंस के हवाले से, कस्टमर को एटमॉस्फेयर के इम्पैक्ट के हवाले से, कंपटीशन से डिफरेंशिएशन के हवाले से, और आपके अपने इमेज के हवाले से. सो एंट्रेंस ऑल्सो यू हैव टू डिस्कस. देन डिस्प्ले विंडोज. क्या स्टोर के अंदर डिस्प्ले विंडोज होंगी, क्या स्टोर के अंदर डिस्प्ले विंडोज नहीं होंगी. जिस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनली, सो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स हैव द डिस्प्ले विंडोज. अगर हम बात करेंगे लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो कंसिडरिंग दी थेफ्ट इम्पैक्ट एंड सो, तो वहाँ पर डिस्प्ले विंडोज का कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा है, बहुत कम है. फिर एक्सटीरियर बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेड है, आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो कितने फ्लोर्स पे है, अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या आपके पास लिफ्ट की फैसिलिटी है. तो वो तमाम फैक्टर, या एलिवेटर की फैसिलिटी है, वो तमाम कंपोनेंट्स डिस्कस होंगे एक्सटीरियर प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में, और फिर बिकॉज दे हैव दैन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल एटमॉस्फेयर. फिर सराउंडिंग स्टोर्स या सराउंडिंग एरियाज कितना है, वो भी आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा. पार्किंग फैसिलिटी क्या बेसमेंट में होगी, स्टोर के फ्रंट पे होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी सो इट विल क्रिएट अ वेरी बैड इम्पैक्ट. इस तरीके से लोकल स्टोर्स हैं, मेजॉरिटी हैव द पार्किंग फैसिलिटी इशू. इंटरनेशनल स्टोर्स हैं, इवन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप ऑब्जर्व करेंगे बहुत रीजनेबल पार्किंग फैसिलिटी मौजूद है. बेशक वो बेसमेंट के अंदर है, बेशक वो स्टोर के फ्रंट के ऊपर है, बट देयर इज अ प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी. तो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर. ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ी है, और वो इफ इट हार्म्स योर दैट, ऑफ कोर्स आपके कस्टमर की रेपुटेशन, आपके कस्टमर की लॉयल्टी इफेक्ट होगी. वो अंदर से मुतमईन आएगा स्टोर से, बट बाहर आके वन सीसीज कि उसकी गाड़ी को कोई डैमेज हो गया है, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंच गया है, सो ही विल नॉट बी अ हैप्पी कस्टमर गोइंग होम. तो एक्सटीरियर प्लानिंग के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोर फ्रंट, डिस्प्ले विंडोज, स्टोर एंट्रेंस, ये तमाम बातों को हम कंसिडरेशन में लेकर आते हैं. देन क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इन प्लानिंग अ बेसिक स्टोर फ्रंट. जब हमने स्टोर के फ्रंट को डिजाइन करना है तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद हैं. सबसे पहले हमारे पास एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की ऑप्शन मौजूद है जो नॉर्मली मल्टीनेशनल्स यूज़ कर रही होती हैं, हमारे पास प्रोटोटाइप स्टोर्स की ऑप्शन मौजूद है, रिसेस्ड स्टोर फ्रंट की ऑप्शन मौजूद है विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास ग्लास फ्रंट और वो सारी चीज़ें हों, एंड देन यूनिक बिल्डिंग डिज़ाइन का ऑप्शन मौजूद है. ये वो सारे बेसिक स्टोर फ्रंट्स हैं
जो कि एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो नया रिटेलर है वो तो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस करता रहता है। जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स हैं, क्योंकि उनका एक सेट इमेज बिल्ट हुआ होता है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, और वो जिस स्टोर फ्रंट को यूज कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि दे टेक द रिस्क इन चेंजिंग दैट स्टोर फ्रंट, ताकि बिकॉज कस्टमर विल हैव अ नेगेटिव फीलिंग of the changes what you have done. So customer should have to have the positive feedback, positive feeling of the storefronts, because that is when he entered into the store, or once he is going to see your store, it should be happy enough that I am going to buy my products from this store which has been selected by himself. So each and every element of atmosphere should be as per his needs, should be as per his likeliness, should be as per his desires. So ultimately this will bring results, positive results in the stores, in the stores. Then अगर हम बात करते हैं स्टोर की एंट्रेंस के हवाले से, तो हमें देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड. सबसे पहले, हाउ मेनी एंट्रेंसेस यू नीड? कितनी एंट्रेंसेस चाहिए आपको? एक एंट्रेंस चाहिए, दो एंट्रेंस चाहिए, वन मेन एंट्रेंस चाहिए, वन साइड एंट्रेंस चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टोर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे जो की कस्टमर्स हैं, जो मेन कस्टमर्स हैं, जो की अकाउंट्स हैं, जो लॉयल्टी कस्टमर्स हैं, दे हैव सेपरेट एंट्रेंस, दे हैव सेपरेट एग्जिट, दे हैव सेपरेट सिटिंग एरिया. बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स के ऊपर फॉर नॉर्मल कस्टमर्स देयर इज सेपरेट फैसिलिटी, फॉर CIP lounge customers there is separate facility, card holders there is separate facility. So ultimately, how many entrances you need? Again, normal store entrance, loyalty customer entrance, emergency exit entrance, तो वो तमाम एंट्रेंस आपको प्लान करनी पड़ेंगी, और अल्टीमेटली यू हैव टू शेयर इट विद द कस्टमर. देन व्हाट टाइप ऑफ एंट्रेंस इज द बेस्ट? अगर स्टोर एंट्रेंस फॉर द कस्टमर की बात करेंगे, तो कौन सी ऐसी एंट्रेंस है विच इज मोर लाइक्ड बाय द कस्टमर, which gets more attraction from the customer? वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है और अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करनी है. फिर किस तरह के वॉकअवे गेट्स डिजाइन होंगे ताकि कस्टमर को इनकन्वीनियंस भी ना हो, और स्टोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए. तो तमाम ऑब्जेक्टिव्स को सर्टिफाई करने के लिए स्टोर का मकसद ये है कि स्टोर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस भी है फ्रॉम द रिटेल स्टोर. और अगर कस्टमर हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, ग्रेटिफाइड है, अल्टीमेटली ही विल बाय फ्रॉम दैट रिटेल स्टोर.